दोस्तों, मल्टीमीडिया हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं पारिजात सौरभ और मैं आपको इस चैनल के माध्यम से कराऊंगा कंप्लीट मल्टीमीडिया कोर्स, वो भी हिंदी में। दोस्तों, आज हमारे फोटोशॉप की तीसरी क्लास है और आज हम लेयर्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ लेयर्स के बारे में। दोस्तों, पिछली क्लासेस में हम लेयर्स के बारे में थोड़ी बहुत तो बात कर ही चुके हैं, लेकिन मैं आज आपको लेयर्स के बारे में सारा कुछ बताऊंगा। देखो दोस्तों, ये है लेयर्स का पैनल और मैं इसको बाहर निकाल लेता हूं क्योंकि आपको समझने में थोड़ा इजी होगा। जब भी हम कोई फाइल ओपन करते हैं या न्यू फाइल लेते हैं तो देखो एक बैकग्राउंड सा यहाँ लिखा हुआ आता है। ठीक है, ये है बैकग्राउंड लेयर। बट देखो ये लॉक है, आप देख रहे हो यहाँ पे लॉक है और इसके साथ कोई ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा। देखो कोई भी ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो रहा, मतलब आप इस लेयर पर कुछ नहीं कर सकते। आप इस पर तब तक कुछ नहीं कर सकते जब तक कि आप इसे नॉर्मल लेयर में ना कन्वर्ट कर लो। और नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट करने के लिए आपको इस पर डबल क्लिक करना होता है। देखो अभी एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया और यहाँ पर लिखा हुआ आ गया लेयर 0। आप इसका नाम चेंज कर सकते हो, लेकिन मैं इसका नाम लेयर 0 ही रख रहा हूँ और ओके कर रहा हूँ। तो देखो ये लेयर 0 हो गया और देखो आपके सारे ऑप्शन ओपन हो गए। ठीक है, अगर अब मैं इसकी ओपेसिटी 100 से कम करता हूँ तो देखो ये ट्रांसपेरेंट होता जाता है। लेयर पैनल में आपके पास फिल का ऑप्शन भी आता है, जिसे अगर आप 100% से कम करोगे तो वो भी ट्रांसपेरेंसी कम करता हुआ दिखेगा आपको। बट ये ओपेसिटी टूल से अलग होता है, ये मैं आपको आगे की क्लास में बताऊंगा। दोस्तों, आप यहाँ से एक न्यू लेयर ले सकते हो। ठीक है, आप यहाँ से किसी भी लेयर को डिलीट कर सकते हो। जैसे न्यू लेयर मैंने 1 ले रखा हुआ है, मैं इसे डिलीट करना चाहता हूँ। दोस्तों, आप यहाँ से क्रिएट न्यू लेयर कर सकते हो। आप इस पर क्लिक करोगे, आपका नया लेयर क्रिएट होता जाएगा। देखो मैं क्लिक किया, एक लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर क्रिएट होता गया। अगर आपको लेयर को डिलीट करना है तो आप इसे ड्रैग करके यहाँ डाल सकते हो और ये डिलीट हो जाएगा, या आप लेयर को सिलेक्ट करके ये डिलीट बटन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा जिस पर पूछा जाएगा क्या आप लेयर को डिलीट करना चाहते हो। तो आप यस करोगे तो ये लेयर डिलीट हो जाएगा। दोस्तों, ये दोनों ऑप्शन मैंने आपको बता दिए। देखो ये तीसरा ऑप्शन है क्रिएट ए न्यू ग्रुप का। मान लो आपके पास कई सारे लेयर हैं। अब मैं इसके लिए 2-3 लेयर बना देता हूं। ठीक है, और इस लेयर पर मैं कलर फिल कर देता हूं कुछ। मान लो मैंने फर्स्ट लेयर पे ब्लू कलर फिल कर दिए, सेकंड लेयर पे मैं रेड कलर फिल कर देता हूं और थर्ड लेयर पे मैं ग्रीन कलर फिल कर देता हूं। देखो ये 3 लेयर हैं जिस पर मैंने अलग अलग कलर फिल कर दिए हैं। अब इन 3 लेयर को मुझे एक ग्रुप में, आप समझो एक फोल्डर में रखना है। तो मैं क्या करूंगा, इन तीनों लेयर को सिलेक्ट करूंगा और सिलेक्ट करने के लिए मैं कंट्रोल दबा रखा हुआ है और लेयर पर क्लिक कर रहा हूं और फिर मैं क्रिएट न्यू ग्रुप पे क्लिक करूंगा तो देखो एक ग्रुप बन जाएगा। अब इस ग्रुप के अंदर आपको तीनों लेयर है। इस ग्रुप को आप मूव कर सकते हो। देखो ग्रुप को मैंने सिलेक्ट कर रखा हुआ है और मैं कलर को मूव करना चाहूँ, मैं मूव कर सकता हूँ इसे। इस ग्रुप का नाम अगर आप चेंज करना चाहो तो आप यहाँ पर क्लिक करो और यहाँ पर आप नाम चेंज कर सकते हो। मान लो मैंने इसका नाम 1 रख दिया। ठीक है, आप इसकी डुप्लीकेट लेना चाहो तो आप वो भी ले सकते हो। आप इस पर राइट क्लिक करोगे और देखो यहाँ डुप्लीकेट का ऑप्शन आ गया। आप डुप्लीकेट देखो 1 कॉपी आ गया, एक ग्रुप कॉपी हो गई।
आप इसे भी अलग मूव कर सकते हो। ठीक है, आई होप आप ग्रुप समझ गए होंगे। अब मैं इन दोनों ग्रुप को डिलीट कर रहा हूँ और डिलीट करने के लिए मैं इसे ड्रैग करते हुए डिलीट बटन पर डाल रहा हूँ। दोस्तों ये 3 ऑप्शन मैंने आपको बताए। ये चौथा ऑप्शन हमारा है क्रिएट न्यू फिल और एडजस्टमेंट लेयर। इसको बताने से पहले मैं आपको ऐड लेयर मार्क्स बताना चाहता हूँ, क्योंकि फिर आपको ये ऑप्शन समझने में आसानी होगी। तो मैं इस पर ऐड लेयर मार्क्स करता हूँ। मान लो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखो एक हमारा यहाँ पे डॉक्यूमेंट बन गया व्हाइट कलर का जो इसके साथ अटैच है। ये है मार्क्स लेयर। मार्क्स लेयर पे ब्लैक या व्हाइट कलर से वर्कआउट किया जाता है। अब देखो मान लो मैं इस पे ब्लैक कलर ये लिया हुआ हूँ और इससे मैं ब्रश टूल मैंने सेलेक्ट कर रखा हुआ है और इससे मैं इस पे ब्रश कर रहा हूँ। तो देखो क्या हो रहा है, ये एरिया को ट्रांसपेरेंट करता जा रहा है। अब देखो ब्लैक कलर हुआ कहाँ, ब्लैक कलर तो मार्क्स पे हुआ, बट ट्रांसपेरेंट मेरा कौन सा एरिया हो गया, ट्रांसपेरेंट मेरा लेयर हो गया। ठीक है, अगर यही मैं व्हाइट कलर इस पे करता हूँ तो ये देखो ये वो उसकी ट्रांसपेरेंसी हटा के वापस फिल करता जा रहा है। दोस्तों आप मास्क लेयर को डिलीट भी कर सकते हो। इसके लिए आप इसे यहाँ क्लिक करोगे और ये डिलीट वाले बटन पर डालोगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा अप्लाई मार्क्स टू लेयर बिफोर रिमूविंग। अगर आप अप्लाई करते हो तो ये जो आपका ये ट्रांसपेरेंट आपने किया हुआ है ये अप्लाई हो जाएगा। आप सीधा डिलीट कर देते हो तो ये ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाएगी, ये वापस से लड़की की इमेज पूरी की पूरी आ जाएगी। मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ, ये देखो इमेज लड़की की वापस पूरी की पूरी आ गई। दोस्तों अब हम क्रिएट न्यू फिल और एडजस्टमेंट लेयर वाले ऑप्शन पर आते हैं। देखो जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो एक ऑप्शन की लिस्ट ओपन हो जाती है। अगर मैं ये सॉलिड कलर पर क्लिक करता हूँ तो देखो एक लेयर ओपन होता है जिस लेयर की कलर हम चूज कर सकते हैं और उसके साथ एक मास्क लेयर अटैच है। अब जैसा कि मैंने आपको बता रखा है, अगर मैं ब्लैक कलर से अपने मार्क्स वाले लेयर पर कलर करता हूँ तो वो एरिया ट्रांसपेरेंट होता जाएगा और मेरी बैकग्राउंड इमेज जो कि एक मॉडल की है वो दिखने लगेगी। अब मैं इस लेयर को डिलीट कर देता हूँ और फिर से एक दूसरा ऑप्शन चूज करता हूँ। मान लो मैं लेवल पे क्लिक करता हूँ, ये देखो लेवल है, इस पे मैं क्लिक करता हूँ। ये क्या होता है, देखो एक लेयर यहाँ मेरा बन गया। ठीक है, ये एडजस्टमेंट लेयर है और ये लेवल आ गया। अब लेवल से क्या होता है कि मैं कलर की कॉन्ट्रास्ट, ब्राइटनेस और भी कलर करेक्शन मैं कर सकता हूँ। देखो मान लो मैंने इसे क्या, देखो कलर में क्या चेंज आ रहा है, देख रहे हो आप। फिर मैं इसे वापस लाता हूँ, मान लो इसे मैं आगे करता हूँ, देखो कलर किसकी चेंजेस होती है, इसकी सेटिंग होती है। ये सब चीज़ें मैं आपको कलर करेक्शन की क्लास में बताऊँगा, लेकिन फिलहाल के लिए आप इतना जान लो कि ये जो है ये एडजस्टमेंट लेयर का है। इस पर आप क्लिक करोगे तो एक एडजस्टमेंट लेयर बन जाएगा जिस पर आप कोई भी इफेक्ट, ये जो सारे इफेक्ट्स हैं ये डाल सकते हो। जैसे मान लो मैं अभी ह्यू सैचुरेशन डालता हूँ तो ये ह्यू सैचुरेशन हो गया। अब मैं इसकी कलर देखो यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, इसकी सैचुरेशन बढ़ा सकता हूँ। इन सब चीज़ों की मैं आपको डिटेल नॉलेज दूंगा। दोस्तों ये जो ऑप्शंस है ये आपको इमेज में एडजस्टमेंट में यहाँ पर भी मिलेंगे। इसके लिए मैं आपको एक अलग से क्लास दूंगा, वो कलर करेक्शन की क्लास होगी। ये फोटोशॉप की काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होती है। लेयर्स की क्लास में मैं आपको सिर्फ लेयर्स के बारे में बता रहा हूँ, इसलिए आप ये जान लो कि ये एडजस्टमेंट लेयर है जिसके बहुत सारे यूज होते हैं, वो मैं आपको आने वाली क्लास में बताऊंगा। दोस्तों अब मैं आपको लॉक्स के बारे में बताने वाला हूँ। देखो यहाँ लॉक्स लिखा हुआ है और देखो कई सारे तरह के लॉक्स दिए हुए हैं। देखो दोस्तों मैं इसके लिए एक नया लेयर लेता हूँ और मैं ये एडजस्टमेंट लेयर को, ये जो एडजस्टमेंट लेयर है इसे मैं ऑफ कर दे रहा हूँ फिलहाल, और मैं यहाँ एक सिलेक्शन बनाता हूँ। ठीक है, और उसमें मैं रेड कलर फिल करता हूँ। ठीक है, और कंट्रोल डी से मैं डिसेलेक्ट कर रहा हूँ। अब मैं मूव टूल यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ और मैं ये वाला लॉक, देखो ये लॉक देख रहे हो आप,
लॉक ट्रांसपेरेंट पिक्सल। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखो एक यहाँ लॉक बन गया। ये लॉक क्या है? देखो इस लॉक के बनने के बाद भी मैं अपनी इमेज को मूव कर सकता हूँ। ठीक है, मैं इसकी ओपेसिटी कम कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन मैं एक काम नहीं कर सकता, और वो क्या है? देखो ये जो कलर का रेड कलर का एरिया है, इसके बाहर मैं कोई कलर वगैरह कुछ नहीं कर सकता। मैं जो भी कुछ करूँगा इसके अंदर ही कर सकता हूँ। देखो मैं मान लो यहाँ से कलर चेंज करता हूँ और मैं ग्रीन कलर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं देखो ये कलर वाले एरिया पे तो कलर कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन मैं इस एरिया पे कलर नहीं कर सकता। देख रहे हो दोस्तों, एक्चुअली इसका काम क्या होता है? जब आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हो, आपके पास कई सारे लेयर्स होते हैं, तो आप गलती से किसी लेयर पर कुछ गलत वर्क ना कर दो, उसके लिए लॉक्स होते हैं। मान लो मैंने इसे लॉक कर दिया, तो ये अब क्या करेगा कि पूरे लेयर पे मैं कहीं पे भी कलर वगैरह कुछ नहीं कर सकता। हाँ, मैं इसे मूव जरूर कर सकता हूँ। ठीक है, मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी कम ज़्यादा जरूर कर सकता हूँ। तीसरा क्या है? ये देखो लॉक पोजीशन। अगर मैं इस पर क्लिक कर दिया और मैं इन दोनों को ऑन कर देता हूँ, ठीक है, तो क्या है, इसकी पोजीशन जो है सो लॉक हो गई। अब मैं इसकी पोजीशन को यहाँ से हटा नहीं सकता। देखो ये मैसेज आ गया, कुड नॉट यूज मूव टूल बिकॉज लेयर इज लॉक्ड। मतलब मैं लेयर लॉक है इसलिए मूव टूल यूज नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन हाँ मैं कलर जरूर कर सकता हूँ। इस लेयर में मैं दूसरी जगह पे कलर जरूर कर सकता हूँ। देखो मैंने ये लॉक पोजीशन को हटा दिया। अब मैं मूव टूल लेके इसे मूव कर सकता हूँ। अब ये चौथा क्या है कि चौथा लेयर को पूरी तरह से लॉक कर देता है। लेयर के सारे ऑप्शन लॉक हो गए। अब ना तो आप इसे मूव कर सकते हो, ना ही आप इसमें कलर डाल सकते हो, ना ही कुछ कर सकते हो। तो दोस्तों ये है लॉक। दोस्तों जब हम बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं और हमारे पास कई सारे लेयर्स खुले होते हैं, तब हम इन चीज़ों को यूज करते हैं कि हमारे किए हुए काम में कोई गलत इफेक्ट गलती से ना डल जाए। दोस्तों जब ये लेयर लॉक है तो मैं इसे डिलीट भी नहीं कर सकता। देखो, तो मैं इसे डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं इसके लिए इस लॉक को हटाता हूँ और मैं इस लेयर को डिलीट कर देता हूँ। दोस्तों अब मैं आपको मोड्स के बारे में बताने वाला हूँ। ये वाला ऑप्शन देखो, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखो इतने सारे मोड्स दिखते हैं। ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और मैं इसके लिए आपको एक दूसरी इमेज ले रहा हूँ। दोस्तों मैंने दूसरी इमेज यहाँ ओपन कर रखी हुई है और मैं इस पर क्लिक करता हूँ। देखो यहाँ मैंने कई सारे लेयर्स ले रखे हुए हैं जिसमें डिफरेंट इमेजेस हैं, और सबसे नीचे मैंने बैकग्राउंड इमेज रखा हुआ है रेड कलर का। फिलहाल मैं सारे लेयर्स को यहाँ से ऑफ कर रहा हूँ, सिर्फ बैकग्राउंड छोड़ रहा हूँ। देखो ये मेरा बैकग्राउंड है। ठीक है दोस्तों, अब मैं ये लेयर 2 को सिलेक्ट करता हूँ, इसकी विजिबिलिटी ऑन करता हूँ। देखो, और हम कहाँ जा रहे हैं? ये मोड्स पे। दोस्तों देखो यहाँ अभी नॉर्मल है। ये क्या है? नॉर्मल। अब मैं क्या करता हूँ, ये देखो मैं डिजॉल्व ले लेता हूँ। ठीक है, आप देखोगे कुछ नहीं हुआ, आप तो ये बताओगे कुछ नहीं हुआ, सेम ही है। लेकिन देखो जब मैं इसकी ओपेसिटी कम करूँगा तो देखो क्या होता है। मैं इसे थोड़ा जूम करता हूँ। देखो ये पिक्सल जगह जगह से रैंडम पिक्सल ये ऑफ करता जा रहा है और इसकी ओपेसिटी ये कम। अगर आप इसकी ओपेसिटी कम करते हो तो ये असल में कुछ खास जगह से पिक्सल्स को ऑफ करता जाता है, और आप इसकी ओपेसिटी बढ़ाते हो तो ये पिक्सल्स को ऑन करता जाता है। तो ये एक टेक्सचर टाइप का इफेक्ट्स आता है। दोस्तों मैं इसे दूसरी इमेज पर बताता हूँ। मैं इसे थोड़ा जूम आउट करता हूँ। देखो ये एक मॉडल की इमेज है और मैं इसे
डिजॉल्व पे रखता हूँ और 100% से मैं इसे थोड़ा कम कर रहा हूँ। देखो, देख रहे हो टेक्सचर टाइप का इफेक्ट आ रहा है। तो दोस्तों ये होता है डिजॉल्व। मैं इसे ऑफ करता हूँ। मैं फिर से वापस अपनी ये वाली सेकंड लेयर की इमेज पे आता हूँ। दोस्तों इसके बाद देखो टूल से ये डार्कन, अगर मैं इसे लेता हूँ, देखो ये क्या करेगा। देखो इसने क्या किया, इसने व्हाइट का जो एरिया था, जो इस लेयर में व्हाइट का एरिया था, उसको इसने ट्रांसपेरेंट कर दिया। देखो नॉर्मल में क्या आ रहा है, ये व्हाइट आ रहा है, ठीक है। और जब मैं डार्कन लेता हूँ तो देखो ये इसने क्या किया, ये व्हाइट के एरिया को ट्रांसपेरेंट कर दिया और ये एक हॉरर टाइप का लुक आ रहा है आपका, ठीक है। इन चीज़ों का फोटोशॉप में काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। मैं आपको बताऊं, ये मोड्स फोटोशॉप में काफ़ी ज़्यादा यूज होते हैं। ये मोड्स आफ्टर इफेक्ट में भी होते हैं और वहाँ भी बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। ये दोस्तों ये जो डार्कन के साथ 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, ये जो आप देख रहे हो ये ब्लॉक बना हुआ है, ये ऑलमोस्ट आपको सिमिलर टाइप का इफेक्ट देता है थोड़े बहुत चेंजेस के साथ। ये आपको व्हाइट कलर हटाता है। ऑलमोस्ट जो इसके इफेक्ट्स होते हैं लगभग सिमिलर होते हैं। ये देखो, आप देखा आपने। अब मैं आपको दूसरा मोड बताता हूँ। देखो यहाँ पर लाइटन लिखा हुआ है, स्क्रीन लिखा हुआ है। ये क्या करता है, ये ब्लैक कलर को हटाता है और व्हाइट कलर को रखता है, बिल्कुल डार्कन के अपोजिट। ये व्हाइट एरिया आपको दिख रहा है लेकिन ब्लैक एरिया गायब हो गया। देख रहे हो, आपको चारों तरफ से ब्लैक एरिया गायब हो गया, व्हाइट एरिया दिख रहा है। नॉर्मल इमेज देख लो आप। देखो नॉर्मल इमेज में यहाँ का, नॉर्मल इमेज में यहाँ पे ब्लैक था और आपने स्क्रीन किया, देखो ये सिर्फ व्हाइट का एरिया दिख रहा है, आपको ब्लैक का एरिया गायब हो गया। ये जो ब्लॉक आपको दिख रहा है और इसमें जो 5 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, ये सारे के ही सारे ऑप्शन ब्लैक कलर को हटाते हैं और व्हाइट कलर को रखते हैं थोड़े बहुत चेंजेस के साथ। दोस्तों हम एक दूसरी इमेज पे चलते हैं। देखो दोस्तों इसमें कोई फिक्स्ड इफेक्ट नहीं होता, ये हर इमेज पे डिपेंड करता है कि आपको पर्टिकुलर इमेज कैसी दिखेगी। आपको मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। देखो मैं इसे ऑफ कर रहा हूँ। अब मैं ये थर्ड लेयर ऑन कर रहा हूँ। देखो ये नॉर्मल है अभी, ठीक है। अब मैं ऐसा करता हूँ, इसे सिलेक्ट कर लिया। अब अगर मैं डाउन एरो की प्रेस करूंगा तो नीचे वाले मोड सेलेक्ट होंगे। डिजॉल्व पे आया, अभी ये डिजॉल्व पर ऑपेसिटी 100% है इसलिए कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन मैं एक बार और नीचे वाली एरो की दबाया, देखो ये डार्कन पे आया। अब देखो इसके इफेक्ट्स देखो कैसे आ रही है। ये बिल्कुल जैसा आपको एक हॉन्टेड टाइप का लुक आने लगा है। मैंने फिर से एरो की दबाया और यहाँ मल्टीप्लाई आया। अब देखो ये थोड़ा सा इफेक्ट चेंज हो गया। फिर से मैंने दबाया तो कलर बढ़ना आया। तो इसमें ऐसा होता है कि इमेज आप ऐड करने के बाद आप एरो की के थ्रू अपने इफेक्ट्स देखते हो और चूज करते हो कि कौन सा इफेक्ट्स आपको चाहिए, कौन सा इफेक्ट्स आपको पसंद आ रहा है। अब मैं लाइटन चूज कर रहा हूँ, स्क्रीन चूज कर रहा हूँ। देखो दोस्तों मैं इसे काफी यूज करता हूँ और नॉर्मली मैं इसे एरो की के थ्रू ही यूज करता हूँ और जिस इफेक्ट से मुझे सेटिस्फेक्शन होता है वो इफेक्ट्स मैं चूज कर लेता हूँ। दोस्तों अब मैं आपको लेयर पैनल के एक नए ऑप्शन के बारे में बताता हूँ। बेसिकली ये ऑप्शन सर्च करने के काम में आता है। ये देखो यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे। दोस्तों जब आप बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हो, आपके पास कई सारे लेयर्स होते हैं, कई सारी टेक्स्ट आपने लिखे होते हैं, कई सारे आपने शेप्स बनाए हुए होते हैं, कई सारी आपने एडजस्टमेंट लेयर लिए हुए होते हैं। तो ये क्या करता है, पर्टिकुलर टाइप के लेयर को चूज करने के लिए काम में आता है। जैसे देखो मैंने अभी यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा लेयर बना रखे हुए हैं। ये टेक्स्ट का लेयर है। देखो आप मेरे कर्सर को यहाँ से अगर मैं इसे ऑफ करता हूँ तो टेक्स्ट बंद हो जाता है। ये शेप का लेयर है। शेप टूल मैंने आपको अभी बताया नहीं है। देखो ये शेप टूल होता है। इस ऑप्शन को बताने के लिए मैं अभी एक लेयर पे शेप टूल क्रिएट कर रखा हूँ। शेप टूल की डिटेल नॉलेज मैं आपको बाद में दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने कुछ अलग अलग टाइप के लेयर्स क्रिएट कर रखे हुए हैं। दोस्तों अगर मुझे इसमें सिर्फ इमेज का लेयर
देखना है। मैं चाहता हूँ ये सारा मेरा टेक्स्ट का लेयर या एडजस्टमेंट लेयर या शिप का लेयर हट जाए और मुझे सिर्फ इमेज का लेयर दिखे। तो मैं ये देखो मैं इस पर फिल्टर फॉर पिक्सल लेयर पर क्लिक करूँगा। तब सारे के सारे दूसरे लेयर्स हाइड हो गए और मुझे सिर्फ इमेज लेयर दिख रहे हैं। अब मैं इसे यहाँ से ऑन कर देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ टेक्स्ट लेयर दिखे और ये सारे जो इमेज के लेयर्स हैं वो हाइड हो जाए। देखो ये मेरा टेक्स्ट लेयर है। मैं इसके लिए क्या करूँगा, ये देखो टेक्स्ट, ये टी बना हुआ है, ये फिल्टर फॉर टेक्स्ट लेयर है। इस पर मैं क्लिक करूँगा तो क्या होगा, देखो सिर्फ टेक्स्ट लेयर आ गया। ठीक है, मैं इसे ऑन कर देता हूँ फिर से। अब देखो ये क्या है, ये है फिल्टर फॉर एडजस्टमेंट लेयर। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो सिर्फ मेरा एडजस्टमेंट लेयर दिखाएगा। देखो मैंने क्लिक किया और देखो ये सिर्फ एडजस्टमेंट लेयर दिखा रहा है। ठीक है, अब ये देखो ये क्या है, फिल्टर फॉर शेप लेयर। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये सिर्फ शेप लेयर को दिखाएगा। देखो ये शेप लेयर है। तो दोस्तों एक ये ऑप्शन था जो मैं आपको बताना चाहता था। देखो ये तब यूज होता है जब हम किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम करते हैं और हमारे पास कई सारे लेयर्स होते हैं, तब हम इसका यूज करते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी लेयर की क्लास। आई होप आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नए नए वीडियोज़ की अपडेट पाने के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। थैंक यू दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।